हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिलेक्शन विद राहुल पर। बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्ब के बारे में। वर्ब दो तरह की देखी थी, एक हेल्पिंग वर्ब थी सर, और एक थी क्या, मेन वर्ब। ठीक, मैंने बताया था मेन वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। साउंड चेक करते थे, जिसमें ना का साउंड आना चाहिए था हिंदी में, और उसकी 5 फॉर्म बननी चाहिए थी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। राइट की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म राइट की होती है, सेकेंड रोट होती है, थर्ड रिटन, फोर्थ राइटिंग, और फिफ्थ आपकी राइट्स होती है। राइट्स वाली जो इसमें लास्ट में मैंने बताया था जिसमें एस होती है, वो हमेशा सिंगुलर इन नेचर होती है। जो वर्ब फर्स्ट होती है वो हमेशा प्लूरल में होती है। क्लियर। इसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। हेल्पिंग वर्ब में हमने मॉडल्स देखे थे। मॉडल्स में जैसे कैन था, कुड था, मे, माइट, विल, सेल, शुड, वुड, यूज टू, नीड नॉट और डेड नॉट। मैंने स्पेशली इन दोनों पर इंडिकेट किया था कि अगर नीड के साथ नॉट या डेयर के साथ नॉट आ रहा है तभी इनको हम मॉडल्स की कैटेगरी में रखते हैं। इधर हमने बात की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने 3 वर्ब देखी थी। बी की फॉर्म थी जिसमें इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज होती है, और वॉज वर्ब हमारी पास्ट के लिए होती है। हैव की बात करते तो हैव, हैज और हैड। इसके बाद डू की आती है, डू में डज और डिड। अभी तक हमने इतना पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन वर्बों से हम किस तरह से टेंस को डील कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका टेंस, उसको हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वर्ब से। ठीक, यहाँ पे हम ना एक तरह से टेंस का स्ट्रक्चर सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पहले ही बताया था आपको, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म का यूज होता है। अगर हम नॉर्मल बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर होगी तो वर्ब की 5वीं फॉर्म। ठीक। अच्छा, अगर हम नेगेटिव में बात करते हैं तो आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर, जब भी इसमें ना डू या डज आता है। अच्छा, आपने अगर डू डज की अगर बात करते तो डू अपने आप में देखो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, और डज अपने आप में 5वीं फॉर्म होती है। क्लियर। और डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा ही डज नॉट राइट अ लेटर। देखो डज है, ही, पहले तो ही पे फोकस करते हैं, ही एक सब्जेक्ट है, यहां पर ही एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए हमें वर्ब कौन सी चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। और मैंने पहले बताया था जिस वर्ब में लास्ट में एस होती है वो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे आपने देखा डज 5वीं फॉर्म हुई। तो इसमें हम नेगेटिव में भी देख रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5वीं फॉर्म का यूज हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट के लिए देखिए, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और 5वीं फॉर्म का यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट की आपकी सेकंड वाली, ये वाली जो वर्ब होती है इसको हम बोलते हैं पास्ट की वर्ब। ये होती है हमारी पास्ट की वर्ब। जितने भी पास्ट के टेंस होंगे, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सभी में हमारी कौन सी फॉर्म काम कर रही होगी, V2। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी पॉजिटिव सेंटेंस में बात करेंगे V2 काम करेगी। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तब भी V2 ही काम करती है। यहां पर भी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है वो आती है आपकी डिड। क्लियर है। आपने देखा होगा डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5वीं फॉर्म का यूज करते हैं वहां से। और इसी तरह से अगर हम हेल्पिंग वर्ब को भी देख रहे हैं तो वो भी V1 और V5 का ही यूज हो रहा है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव में V2 होती है और नेगेटिव में डिड नॉट। जो डिड है ये डू की सेकंड फॉर्म ही है यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट की वर्ब चाहिए और कंटिन्यूअस की वर्ब चाहिए। और कंटिन्यूअस की वर्ब मैंने आपको पहले बताया था, कंटिन्यूअस की वर्ब होती है चौथी, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस की वर्ब। ठीक। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ प्रेजेंट की वर्ब भी काम कर रही हो, कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस की काम कर रही हो। तो देखिए आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। जब मैं आपको बता रहा था बी की फॉर्म में, बी की फॉर्म जो इज, एम, आर प्रेजेंट की होती है। अगर हम वैसे भी देख सकते हैं इज लास्ट में एस है, सिंगुलर वर्ब हुई, 5वीं फॉर्म हो गई, और एम और आर को मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखा था। तो इसके बाद ये प्रेजेंट समझ में आया।
अब कंटिन्यूस चाहिए, तो कंटिन्यूस के लिए आपको बताया वर्ब की चौथी फॉर्म काम करती है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की चौथी फॉर्म। चौथी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट के कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस में हमें देखने को मिलता है या तो पास्ट का नेचर चाहिए और कंटिन्यूस का चाहिए। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और पास्ट का मतलब होता है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेकंड फॉर्म के लिए हमने देखा था वॉज या वर, क्या देखा था, वॉज या वर। अब वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, तो देखिए आईएनजी कंटिन्यूस की है, क्लियर, और पास्ट की वर्ब आपकी कौन सी है, वॉज वर्ब। क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा थोड़ा सा मैं रफ करता हूं फिर आगे लिखते हैं इसमें। आप यहां तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीजें आपको दिख रही होंगी, एक तो प्रेजेंट दिख रहा है और एक परफेक्ट। प्रेजेंट की वर्ब आपकी आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म काम करती है, और परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म होती है ये परफेक्ट की होती है। परफेक्ट के बारे में मैंने बोला था कि परफेक्ट वाली जो फॉर्म होती है, जो थर्ड फॉर्म जिससे हम बोलते हैं, ये कभी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती है, इसको ऑलवेज रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब, इसको हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंट और परफेक्ट, यहां पर परफेक्ट के लिए प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आपकी हैज या हैव आती है। ध्यान देना, हैज सिंगुलर V5 हो गई और हैव आपका V1 हो गया। क्लियर? प्रेजेंट यहां से क्लियर हो गया। बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट आप याद रखना हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर? तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट बन के तैयार हो गया। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट के परफेक्ट के, अब इसमें दो नेचर चाहिए, एक तो पास्ट वाला चाहिए और एक परफेक्ट वाला चाहिए। पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेकंड वाले यानी कि ये वाले, और ये कौन सी होती है, हैड। अगर हम हैव की बात करें, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, ये वाली हैड होती है, ये हैविंग होती है और ये हैज होती है। हैज की और हैव की बात हम प्रेजेंट में कर चुके हैं, क्योंकि V1 और V5 पर रिलेशन किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ होता है, और V2 का पास्ट के साथ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लाते हैं, और हैज हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। इस चीज को आप यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो, हैज हैव और हैड। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं ना, तो इनके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और जब थर्ड फॉर्म आती है तो ये अपने आप को परफेक्ट बना रही होती है। क्लियर हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट देखा, पास्ट परफेक्ट देखा। इसके बाद हमारा लास्ट है वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें कौन कौन सी वर्ब चाहिए, एक तो प्रेजेंट वर्ब चाहिए, ठीक, एक परफेक्ट की चाहिए और एक कंटिन्यूअस की चाहिए। अब कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। परफेक्ट की बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट में या तो V1 होगा या V5 आता है। क्लियर? परफेक्ट के लिए चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, तो उसमें हैज हैव या हैड इसकी पर हेल्पिंग वर्ब काम करती है। तो हम कैसे करें कि प्रेजेंट की भी काम करे और परफेक्ट की भी काम करे और कंटिन्यूअस की काम करे, तो हम एक स्ट्रक्चर बना के लेके आते हैं। तो आपने देखा वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, हैज या हैव। अब यहाँ पे देखो हैव और हैज की बात करें, ये V1 हो गई, ठीक, ये V5 हो गई, ये प्रेजेंट वाला कंडीशन क्लियर किया इसने। परफेक्ट चाहिए तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म काम करती है, कौन सी फॉर्म करती है, थर्ड फॉर्म। इसको रफ कर देता हूं, अब मैं यहां पे थर्ड फॉर्म लगा देता हूं, ठीक। अब मैंने हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, अब कंटिन्यूअस चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए चाहिए मेरे को आईएनजी फॉर्म। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि सर यहां तक तो प्रेजेंट परफेक्ट सेम था, आपने आईएनजी लगाई, तो अब हम करते क्या है, हम इसमें
इससे जो थर्ड फॉर्म होती है ना, इसमें बीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन। तो बीन क्यों लगाई? क्योंकि बीन लगाने के पीछे एक लॉजिक मैंने पहले बताया था, याद करो, कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा बी के बाद आती है। याद है आपको? मैंने बोला बी की फॉर्म जैसे एज, एम, आर, वॉज या वर, या फिर खुद बीन, इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाई? बीन लगाया, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। देखिए, हैज प्रेजेंट की 5वीं फॉर्म हो गई, बीन, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए बी तो आएगी नहीं, तो बीन आ गई, और कंटिन्यूस फॉर्म चाहिए, ये चौथी फॉर्म आ गई। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें पास्ट की वर्ब चाहिए, परफेक्ट की चाहिए और कंटिन्यूस की चाहिए। तो पास्ट की वर्ब हमेशा कौन सी होती है? सेकंड वाली होती है, परफेक्ट की थर्ड वाली होती है, और कंटिन्यूस की फोर्थ होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, अब पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के साथ आती है वो कौन सी होती है? हेड। क्लियर? अब हेड के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद हमें आईएनजी भी चाहिए, लेकिन आईएनजी ने क्या करती है कि वो बी के साथ आती है, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पर बी लगा देते हैं। क्लियर? देखो आपका, देखो कॉम्बिनेशन बना, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अब लगा देंगे हम यहाँ पर वर्ब की आईएनजी। क्लियर? तो ये हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी टेंस होते हैं ना, अगर हमको मेन वर्ब क्लियर है तो हम इजीली उनके स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें हमने एक चीज देखी कि जितने भी हमारे टेंस थे, तो उस टेंस में हमने प्रेजेंट का और पास्ट का ही यहाँ पर जिक्र किया है। एक फ्यूचर वाला टेंस यहाँ पर हमसे लेकर गया, क्योंकि फ्यूचर वाला इसलिए ले किया, फ्यूचर की जो कंडीशन होती है वो मॉडल्स ले जाता है। मॉडल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, विल और विल और सेल। हमेशा याद रखना, मॉडल्स में एक चीज हमेशा याद रखना कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसीलिए मॉडल्स का मतलब ही अपने आप में होता है कि इन फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी बताना। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमारे पास ऑलरेडी मॉडल्स होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेन वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इसका कोई भी डिस्कशन हमने यहाँ पर नहीं किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था अभी जितने भी प्रेजेंट और पास्ट की बात करी थी, फ्यूचर की हमने बात नहीं करी, तो फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल का प्रयोग होता है, विल और सेल। और विल सेल के बाद, क्योंकि विल सेल मॉडल्स से, मॉडल्स होने के लिए इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है, तो इनका एक स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ही विल राइट अ लेटर। ठीक, सेकंड बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब इस पे ध्यान देना, फ्यूचर और कंटिन्यूअस। फ्यूचर का मतलब यहां पे बात कर रहा हूं विल और सेल की, और कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म। अब फ्यूचर के लिए विल सेल है, और कंटिन्यूअस के लिए चाहिए मेरे को आईएनजी फॉर्म। और मैं पहले बता रहा हूं कि विल सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब इनका रिलेशन कैसे बैठाएं? भाई विल सेल भी चाहिए और हमें आईएनजी फॉर्म भी चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाने के लिए हम बी की फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बी की फॉर्म। क्योंकि विल सेल के बाद बी फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, और इसके बाद आपको मैंने पहले बताया था कि बी की फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो दोनों चीजें इससे क्लियर हो रही है। तो इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, फिर बी, बाद में आईएनजी। ठीक,
एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब हुआ कि वह पत्र लिख रहा होगा। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल शैल चाहिए, यहां तक समझ में आ रहा है। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट की वर्ब कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब प्रॉब्लम फिर से वही रेज होगी कि विल सेल के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कैसे लगाएं। अब थर्ड फॉर्म लगानी है, विल सेल भी लगाना है, तो फिर क्या करें। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, बी से बात करते हैं। तो यहां पर बी की बात करें, अब बी यहां पर आ गया विल सेल। ठीक। अब यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि सर हैव जो होता है ना, सॉरी V3 जो होता है वो परफेक्ट में हैज या हैव या हैड के साथ आता है। तो हैड को तो हम ले नहीं सकते भाई, हेड को तो हम ले नहीं सकते, ना ही हम हैज को ले सकते। तो हम किसको लेंगे, हैव को। हैव को लेने के पीछे रीजन एक ये है कि विल सेल, ध्यान देना, विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी हो जाएगी, फिर हमारे पास हैव हो जाएगी। और हैव आ गई तो मैंने ये भी बताया था कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी अब थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर बी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, ही विल हैव रिटन लेटर। हुआ, देखो ही आ गया, विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अपने आप में, और हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला बचता है हमारा फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमें फ्यूचर चाहिए, परफेक्ट भी चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए। फ्यूचर के लिए हमको पता है विल सेल आएगा, हमने यहां से विल सेल ले लिया। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म चाहिए। और कंटिन्यूअस के लिए हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो एक ऐसा रिलेशन बनाना है, हमें थर्ड फॉर्म भी आ जाए, आईएनजी भी आ जाए और विल सेल आ जाए। विल सेल की कंडीशन ये होती है कि मैं अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगी। अब इसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए और थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को जॉइन करने के लिए परफेक्ट में हम क्या लेके आते हैं, हैव लेके आते हैं। क्लियर। अब यहां से विल सेल के बाद तो हैव आ जाएगी, हैव के बाद और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर यहां पे आएगी क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद तो आईएनजी नहीं लगेगी। तो इसके लिए किससे बात करेंगे, इसके लिए हम बी से बात कर लेते हैं। किससे बात कर लेंगे, बी से बात कर लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्चर कुछ इसका बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर। क्योंकि आईएनजी फॉर्म बी के साथ ही काम करती है, तो हैज हैव है तो हैज हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी, तो थर्ड फॉर्म भी क्लियर हुई। और थर्ड फॉर्म से पहले आपकी परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई है तो विल सेल आ गया। तो विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके बाद थर्ड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म के बाद आईएनजी कौन सी के साथ लगाई हमने, बी के साथ लगाई। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो क्लियर हुआ। यहां पे हमने देखा कि टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे हमने वर्ब की हेल्प से किस तरह से इजीली कर लिए। इसके बाद हम कल आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स के बारे में। ठीक। तो कल मिलते हैं मॉडल्स के साथ। थैंक यू।